देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, उसी समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया था कि 21 जून ये वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। उनके सुझाव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार कर लिया और 193 देशों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया और आज इसका 9वां संस्करण हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा देश और योग मना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव, जो अपने आप को खिलाड़ी कहते हैं, तेज प्रताप यादव, नीतीश कुमार, जो कहते हैं मैं रोज़ घर में योग करता हूँ, लेकिन अपने लोगों को मना करते हैं कि योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल मत हो। अरे ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी, कोई संघ परिवार का कार्यक्रम थोड़ी है। आज अगर हजारों लोग यहाँ मौजूद थे तो कोई थोड़ी पार्टी के लोग हैं, तो पतंजलि योग पीठ ने इसको आयोजित किया। तो देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और राजद के लोग योग दिवस में भी राजनीति कर रहे हैं और अपने लोगों को मना करते हैं कि उस कार्यक्रम में शामिल मत हो जाए। यही कारण है सर कि क्या नीतीश कुमार आज तक समर्थन नहीं करते हैं? आप यही मैंने जब साथ में भी थे तो वो स्वयं तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने लोगों को मना किया कि योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल मत हो। तो मुझे नहीं समझ ये कौन सी राजनीति है। कोई पर्व है, त्यौहार है, ये तो उत्सव का दिन है। आज पूरी दुनिया योग का उत्सव मना रही है और ये तो निरोग रहने का एक तरीका है, स्वस्थ रहने का तरीका, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। आप केवल नरेंद्र मोदी को श्रेय न मिल जाए, इसलिए आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जो है 2 दिन के बाद यहाँ पर विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कि सीएम हाउस में ये बैठक होगी। सर क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, बैठक कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस चुनाव न लड़े। यानी ममता बनर्जी कह रही है कांग्रेस बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहाँ, चुनाव जाएगी कहाँ? उन दलों को बीजेपी से ज़्यादा डर है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर हो जाएंगे। तो भले ही विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, लेकिन तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो केसीआर, यद्यपि वो नहीं आए हैं, लेकिन जो दल शामिल भी हो रहे हैं वो लोग कांग्रेस को कमज़ोर होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो क्षेत्रीय दल कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए वास्तव में भाजपा मुक्त भारत नहीं, बल्कि ये कांग्रेस मुक्त भारत का ये अभियान है। लेकिन केसी त्यागी ने कहा है कि 450 सीटों पर हम लोग सीधे ठीक है, बोल देने से थोड़ी होता है। तो बोल देने से तो कहाँ कांग्रेस कहाँ तैयार है? ममता बनर्जी तैयार हैं क्या कांग्रेस को सीट शेयरिंग करने के लिए? अखिलेश यादव 2 सीट भी देने के लिए तैयार हैं क्या कांग्रेस को? या अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को कोई सीट देंगे क्या? और अगर डायरेक्ट फाइट भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती मिलकर चुनाव लड़ी, 1 to 1 की लड़ाई थी, तो अभी हम 64 सीट जीत गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कौन होगा उम्मीदवार, नाम बताइए। ये तो नाम बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन पीएम को उम्मीदवार होगा। तो बाराती इकट्ठा हो रहे हैं, एक खड़े मार्ग में 23 तारीख को बारातियों को बुला लिया गया है, लेकिन दूल्हा कौन होगा पता ही नहीं है। और कह रहा है कि जब दरवाजे पर लगेंगे तब लड़की को देखकर तय करेंगे कि दूल्हा कौन होगा। ये कह रहे हैं कि अभी तय नहीं कर सकते, सबके मन में है बनने का, लेकिन बाद में सर फुटबॉल करके नाम तय कर लेंगे। तो भाई अगर हिम्मत है तो नाम तय कीजिए, कौन मुकाबला करेगा नरेंद्र मोदी का? इनके यहाँ 1 दर्जन दावेदार हैं, नाम तय नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश जी 23 तारीख की जो बैठक हो रही है, तो कम से कम बंगाल में ममता बनर्जी को तैयार कीजिए कि वो कांग्रेस को पंचायत चुनाव में जगह दें। तो पंचायत चुनाव में आधे दर्जन कांग्रेस के लोगों की हत्या होगी, कांग्रेसियों की हत्या होगी। तो ये कैसी विपक्षी एकता है कि बंगाल में चुनाव पंचायत का और कांग्रेस और जो सीपीएम और ममता बनर्जी मिलकर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए जो विपक्षी एकता, ये केवल एक चाय पार्टी, इकट्ठा होना, हाथ उठाना, उसी का एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। और हर लोकसभा चुनाव के पहले प्रयास होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। अभी और 6 महीने के अंदर अनेक इस प्रकार की बैठकें होंगी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष और फलाफल जो है और निकलने वाला नहीं है।